नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। और आज मैं ग्रामीण समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं, जो आपके आने वाली लेखपाल की जो परीक्षा है उसमें 25 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो कृपया करके इसको सीरियस होकर पढ़ें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई? विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह। पूछ रहा है कौन सी प्रवृत्ति कम हुई? विधवा पुनर्विवाह, इसकी प्रवृत्ति बढ़ी है, मतलब समाज में सुधार हुआ है। प्रेम विवाह, इसकी भी प्रवृत्ति बढ़ी है। अंतरजातीय विवाह, इसकी भी प्रवृत्ति बढ़ी है। पर बाल विवाह, इसकी प्रवृत्ति कम हुई है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बाल विवाह। ये कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जाति के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातीय के रूप में संगठित हो गई। वो कह रहा है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जिनका वर्चस्व जाता है, वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई। उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। मैकाइवर, श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, आर.के. मार्टन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रीनिवास। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर कोई मामूली आदमी तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। इनकी दो रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान बनी हैं। एक अपना भारत, एक बांग्लादेश। भारत का है जनगण मन अधिनायक जया है, और बांग्लादेश का है हमार सोनार बंगला। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना प्रारंभ की थी? 1920, 1925, 1927, 1929। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1920 में। किनके साथ मिलकर की? किनके साथ? तो एक समाजशास्त्री थे, L.M. हर्ष। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, 1920। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और ये एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार था। 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि, पर जलियांवाला जो कांड हुआ था 1919 में, उसके बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी। इनको गुरुदेव नाम से भी पुकारा जाता था। इनका एक नाम गुरुदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सामाजिक सर्वेक्षण शोध के उद्देश्य हैं? सामाजिक घटना का वर्णन, कार्य कारण संबंध की खोज, रचनात्मक कार्य, ये सभी। तो सामाजिक सर्वेक्षण शोध, गांव में अगर कोई समस्या हो जाती है, कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसके लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्याकी को बढ़ावा देना, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, संचारी रोगों की रोकथाम करना। वो कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है, नॉट पूछ रहा है। मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना ये बिल्कुल है, जनसंख्याकी को बढ़ावा देना ये नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना ये भी है, संचारी रोगों की रोकथाम करना ये भी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नहीं पूछ रहा है ना कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो जनसंख्या को बढ़ावा देना ये उद्देश्य कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है? उत्तराधिकारत, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं, नॉट पूछ रहा है। जीवन सरल, समाज का आकार बड़ा, समेकित जीवन, अविभेदीकृत जीवन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, समाज का आकार बड़ा होना नहीं। जनजाति जो समूह उसका आकार बड़ा नहीं होता, सरल जीवन होता है, बिल्कुल ठीक। सुबह उठो, शिकार करो या फिर खाने की व्यवस्था करो, दोपहर को खाओ, सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाने की व्यवस्था करो, सो जाओ। ना रिचार्ज से मतलब, ना ट्रैफिक लाइट से मतलब, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना फेसबुक का पासवर्ड याद करना है, ना ट्विटर का पासवर्ड याद करना है। इन सभी जंजालों से वो बचे हुए होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 में
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को लॉन्च किया गया। इसके तहत कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? आत्मनिर्भर कह सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8 लाख। 8 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए एक कौशल सिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग्रेज अधिकारी माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? हाल्ट कैंडी, हाल्ट मैकेंजी, रेले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1793 स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था फेल हो गई। उसके बाद जो हाल्ट मैकेंजी हैं ये लेकर आए थे माहलवाड़ी व्यवस्था। जो प्रस्ताव लाया गया था वह प्रस्ताव लाया गया था 1819 ईस्वी में, पर यह कानून लागू कब हुआ? 1822 में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, हाल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। तो स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लेखपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? 1942-43, 44-45, 47-48, 50-51। तो इसका राइट ऑप्शन है 47-48। 1947 और 1948 में जो प्रशासनिक कार्य है और राजस्व परिषद है, पहले ये एक हुआ करते थे, दोनों एक, मतलब इन दोनों के बीच में जो भी मुकदमे हुआ करते थे उनका कोर्ट एक ही हुआ करता था। तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं को अलग अलग कर दिया गया 1947-1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंजाब। ऐच्छिक चकबंदी का अर्थ होता है कोई किसान अपनी इच्छा से अपने खेतों की चकबंदी कराना चाहता है तो उसे हम ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि, प्रति हेक्टेयर उत्पाद में वृद्धि, ये सभी। तो वैसे तो एक कॉमन सेंस है, ये सभी आप सभी जानते होंगे। हरित क्रांति के बाद भारत में जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन देने लगी थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। आइए थोड़ा समझते हैं। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है कि हमें अब किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में अनाज है, अनाज का भंडार है। अगर हमें कोई भी अनाज हमारे जो देश में होता ही नहीं, उसकी प्रकृति ही नहीं है हमारे देश में होने की, तब हमें किसी दूसरे देश से मांगना पड़ता है। और दूसरे देश को मांगने के लिए हमें उसे पैसे अगर देने भी पड़ते हैं तो हमारे पास जो अनाज है हम उसको बेच के दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की कोई चीज़ गिरवी रखकर उस देश से वो सामान खरीदें, नहीं, हम एक चीज़ उस देश को देते हैं, चाहे वो कोई सा अनाज हो, उसके बदले कोई दूसरा अनाज लेते हैं। तो यही होती है आत्मनिर्भरता। व्यावसायिक कृषि, बिल्कुल, जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में अनाज होने लगा तब हम उसको बेचने लगे। पहले क्या होता था, पहले खाने को नहीं होता था, एक टाइम का खाना मुश्किल था। तो व्यवसाय तो बहुत दूर की बात है। जब हरित क्रांति हुई तो हम व्यवसाय करने लगे। व्यवसाय मतलब हम बाजारों में उसको बेचने लगे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जब वृद्धि होगी तभी तो हम उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख लेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बेच देंगे। तो इसका राइट ऑप्शन ये सभी, ये डी, ये सभी है, ऑप्शन डी। आइए थोड़ा हरित क्रांति के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 1966 और 67 मानी जाती है। इसके जनक वर्ल्ड वाइड प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में जो जनक हैं MS स्वामीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? प्रायोगिक बीज का मतलब होता है ऐसे बीज या ऐसे पौधे, ऐसे बीज या उनसे उत्पन्न होने वाले पौधे जो एक प्रयोग का हिस्सा हैं।
और वो प्रयोग के हिस्से से होकर आए हैं और उनका परीक्षण किया जाना है कि वो कितना उत्पादन देते हैं। तो पूछ रहा है कि ऐसे जो बीज होते हैं उनकी जो फसल की जो शुरुआत या बुवाई की जाती है वो किस मौसम में की जाती है, रबी में, खरीफ में, जायद में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खरीफ मौसम। खरीफ मौसम में क्या क्या होता है सुन लीजिए, चावल, मूंग, मूंगफली, ये सारी फसलें खरीफ मौसम की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विकास के पूछ रहा है कि किन बिंदुओं पर हम ध्यान दें जिससे कि ग्रामीणों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आए, गांव विकास की ओर उन्मुख हो। कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, ये सभी कॉमन सेंस है। इन सभी पर जब हम ध्यान देंगे तभी तो ग्रामीणों के जीवन के स्तर में वृद्धि होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। 1968, 1972, 1975, 1978। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1975, 2 अक्टूबर। इसका कार्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में स्थापना का, ये जो ग्रामीण बैंकें होती थी इसका कार्य क्या होता था, गांव के लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज देना, ये इसका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायत समितियां का अर्थ है कि ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। ग्राम पंचायत के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंध समिति, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सभी आते हैं। शिक्षा समिति भी आती है, स्वास्थ्य कल्याण समिति भी आती है, जल प्रबंध समिति भी आती है। इसके अंतर्गत कुल 5 समितियां हैं, मतलब 5 अधिकार इसके पास हैं। 3 ये हैं, 2 और हैं। एक है नियोजन समिति और प्रशासनिक समिति, ये 5 समितियां ग्राम पंचायत समिति के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 91, 92, 93, 94। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1994। इस अधिनियम के पारित होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था एक संवैधानिक व्यवस्था बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति। इसके बारे में अधिक जानने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वहां से अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। पंचायत की वित्तीय स्थिति मतलब पंचायत गरीब है, अमीर है, उसके पास पैसा है या नहीं है, उसने कहाँ खर्च किया और कहाँ करना चाहिए था, कितना लेखपाल ने गवर्न किया है, कितनी रिश्वत खाई है, कितना ग्राम प्रधान ने अपने 2 मंजिला इमारत बनाई है, इन सभी का जो पुनरावलोकन करना है, इन सभी का जो पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D, अनुच्छेद 243I, अनुच्छेद 243K। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 243I। और जो पंचायती राज्यों की जो वित्तीय स्थिति का अवलोकन करने के लिए मतलब उसको खंगालने के लिए जो आयोग गठन करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1950, 1952, 1954, 1956। तो इसका राइट ऑप्शन है 1952, 2 अक्टूबर 1952। आप ऐसे समझिए, कांग्रेस सरकार में जो भी योजना, आयोग या कुछ भी ऐसा किया गया है वो अक्टूबर में ही किया जाना है, ठीक है, क्योंकि उस अक्टूबर में गांधी जी का जन्म था। तो राइट ऑप्शन है 1952। नेक्स्ट,
तो आज का प्रैक्टिस सेट बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। जल्दी किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।